ये मौका दोबारा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ तुझे मुरीद। अम्मी बात सुना देख। क्या बकवास ड्रामा हो चुका है नाजरीन ये। आज तो मैं इस ड्रामे को नहीं छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ड्रामाई टच। दोस्तों, ड्रामा सीरियल नमक हराम में हम देखते हैं कि कहानी का फोकस अब अरसल, जो कि ऐमन और उसकी बहन अस्मा का फर्स्ट कज़न है, उस पर आ चुका है। अगरचे वो ऐमन को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो अस्मा के साथ होने वाले सलूक से भी नाखुश है। वो इस बारे में ऐमन से अपने कंसर्न्स का इजहार करता है, लेकिन ऐमन जवाब में कहती है कि आप ही ने जो गलती कर दी है उसकी सज़ा हम सब भुगत रहे हैं। तो अरसल ऐमन से कहता है कि तुमने तो अपनी बहन के साथ सारी उम्र गुजारी है, तुम्हें कैसे यकीन आ गया कि उसने ये हरकत कर डाली है। तो ऐमन उसे कहती है कि तुम्हें कैसे यकीन है कि उसने ये हरकत नहीं की। यानी अरसल को फिर भी सेंसेबल आदमी दिखाया गया है और ऐमन का छोटा दिमाग है। फिर ऐमन दलील पेश करती है कि चूंकि हम सब घर वालों ने अपनी आंखों से आपी को खुद घर से भागते देखा है, इसलिए हमें इस बात का ही यकीन करना पड़ रहा है। लेकिन इस बात से ये बात ज़रूर साबित हो रही है कि इस घर में सब के सब बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो लोग अस्मा के साथ मिलकर इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि एक्चुअली अस्मा के साथ हुआ क्या है। यानी कि अस्मा भाड़ में जाती है तो जाए। वैसे नाजरीन, मेरी नज़र में ये इस ड्रामे के स्क्रिप्ट में एक वीकनेस है। यानी अस्मा भी तो आराम से बता सकती थी कि भाई किसी ने मुझे हिप्नोटाइज किया होगा, इंटॉक्सिकेटेड किया होगा, मुझे कोई ड्रग दी गई होगी जिसकी वजह से मैं खुद गाड़ी में चल के गई, मुझे कुछ पता नहीं हुआ। लेकिन वो ये बात नहीं बोलेगी, बस सिर्फ ये कहेगी मुझे कुछ याद नहीं। इस ड्रामे का जितना ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ था, अब राइटर ने बोंगियां मारनी शुरू कर दी हैं। और इस एपिसोड को देखकर तो ये भी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि ये अरसल जो है ऐमन में इंटरेस्टेड है या अस्मा में इंटरेस्टेड है। क्योंकि जब अरसल की माँ उसे बताती है कि तुम्हारा मामू अब अस्मा के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है, तो अरसल कहता है कि ठीक है, हमें मामू का साथ देना चाहिए। तो इस बात का क्या मतलब है नाजरीन? ये आखिर क्या ड्रामेबाजी चल रही है? फिर उसके बाद दिखाते हैं कि अस्मा जेवरात की एक पोटली और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी ज़मीन के कागजात हैं वो लेकर मुरीद के पास आती है और उसे ऑफ़र करती है कि तुम ये पैसे लो, ये जेवरात लो और यहाँ से भाग जाओ। और वो ऐसा इसलिए करती है कि वो मुरीद से कतई शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मुरीद उसे जवाब में कहता है कि मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, हमारे ख़ानदानी असूल हैं, मेरे बाप ने ये सिखाया है कि जो नमक खाया है उसकी कभी नमक हरामी नहीं करनी, हमेशा नमक हलाली करनी है, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, मैं कोई बिकने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी वैसे मदद ज़रूर करूँगा। अब नाजरीन, इस एपिसोड को देखकर ये भी समझ में नहीं आती कि वो अस्मा से हकीकतन प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, या वो सिर्फ और सिर्फ अमीन कुरैशी को जलील करने के लिए अस्मा से शादी करना चाहता है। सो दिस इज़ येट अनदर बोंगी ऑफ दिस ड्रामा। और फिर वो अमीन कुरैशी के पास जाकर उसे कहता है कि साहब, मुझे इस घर से बगावत की बू आ रही है और आप मेरी माने तो अस्मा बीबी की शादी अरसल साहब से कर दें। तो अमीन कुरैशी कहता है कि वैसे तो मैं झुकने वाला नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मुझे डर है कि अस्मा कहीं सुसाइड न कर ले, इसलिए मुझे ऐसी बातों पर भी गौर करना ही पड़ेगा। और फिर अमीन कुरैशी अपनी आपा को फ़ोन करके कहता है कि अस्मा की शादी अरसल से कर दें प्लीज़। तो वो अपने बेटे से डिस्कस करते हुए ये बात कहती हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से ऐमन का रिश्ता एक्सेप्ट किया था, तो क्या अब मैं अस्मा को कबूल कर लूँ? तो इस मौके पर अरसल कहता है कि अम्मी, हमें मामू का साथ देना चाहिए, वो इस वक्त मुश्किल में है। तो नाजरीन, इस ड्रामे की स्टोरी ने कम अज़ कम मुझे तो पागल कर दिया है। यानी मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि अरसल का ये कहना कि हमें मामू का साथ देना चाहिए, इससे क्या मुराद है? मुहब्बत वो ऐमन से करता है और अब वो क्या अस्मा से शादी करना चाहता है? व्हाट अ कंफ्यूजन। और फिर जब अस्मा को यह बात पता चलती है कि उसकी शादी अब अरसल से की जा रही है, तो वो उससे भी साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि ना मैं किसी नौकर से शादी करूंगी और ना ही किसी से भीख में शादी करूंगी। चलो, अस्मा की तरफ से ये बात तो क्लियर हुई और उसकी ये बात सुनकर अमीन कुरैशी को दिल का दौरा पड़ जाता है। लेकिन जैसा कि हमारे ड्रामों में होता है, वो मरता नहीं है बल्कि मरने से बाल बाल बचता है।
اور پھر دکھاتے ہیں کہ مرید امین قریشی کے سرہانے بیٹھا ہوتا ہے اور امین قریشی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے اور مرید اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اس طرح مر گئے تو میرا مقصد پورا نہیں ہوگا، میں تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مارنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک سین میں دکھاتے ہیں کہ ارسل اور مرید کا ڈائلاگ ہوتا ہے۔ مرید اس سے کہتا ہے کہ صاحب آئیں سگریٹ پیتے ہیں۔ پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ اگر سگریٹ کی ٹبیاں ہیں تو ایمن بی بی ماچس ہیں، یا آپ اگر ماچس ہیں تو ایمن بی بی سگریٹ کی ٹبیاں ہیں۔ واو واٹ اے کنٹراسٹ۔ مرید کہتا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اور ایمن بی بی کی جوڑی بہت زبردست ہے۔ اور ارسل اس سے کہتا ہے کہ تم اس گھر کے داماد بننے جا رہے ہو، مبارک ہو۔ تو مرید ہنس کے کہتا ہے کہ میں اپنے مالک کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے یہ، کیا بکواس اسکرپٹ چل رہا ہے۔ اب اس ڈرامے کی تعریفیں کرنے کی بجائے دل کر رہا ہے کہ اس کی مسلسل روسٹنگ کی جائے۔ اور اس ایپیسوڈ کے آخر میں ایک اور بے تکا سین آ جاتا ہے، یعنی کہ مرید کا دوست مصطفیٰ اچانک اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے امین قریشی سے ملنا ہے، اسے لیٹے ہوئے دیکھنا ہے، کہیں وہ مر نہ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ امین قریشی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اس کی کیا حالت ہے، کیونکہ اس کی بیٹی کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالا ہے۔ اور ناظرین، ان ڈائلاگ سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی عزت شاید وہ ملائکہ ہو جو کہ امین قریشی کی داشتہ بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، میری نظر میں تو یہ ایپیسوڈ انتہائی ورسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ڈرامے کی سٹوری نسبتاً اچھی ہو جائے، لیکن اس وقت تو عجیب و غریب اور کنفیوزنگ سی سٹوری ہے۔ تو کیا آپ کو بھی میری طرح اس ڈرامے کو دیکھ کر کوئی الجھن محسوس ہو رہی ہے؟ پلیز کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے پلیز لائک بھی کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں، اور پلیز نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں۔ تو چلیے اب ہم پلے کرتے ہیں ڈرامائی ٹچ کی اگلی ریویو ویڈیو کو۔